लश्कर ए तैयबा के जिस आतंकवादी को यूएनएससी ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, उस पर एक दो नहीं बल्कि भारत में दर्जनों हमले कराने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के आतंकियों ने जितने हमले किए, उन हमलों के पीछे जिस शख्स का हाथ रहा है वो है लश्कर सरगना हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की। मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से भारत को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर का आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की घोषित हुआ ग्लोबल आतंकी। कश्मीर में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड मक्की। हाफिज सईद का बहनोई है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की यानी लश्कर ए तैयबा का सरगना यानी हाफिज सईद का बहनोई अब ग्लोबल टेररिस्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने लश्कर ए तैयबा के डिप्टी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। हालांकि अब्दुल रहमान मक्की को अमेरिका पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर ए तैयबा की कई बड़ी साजिशों का हिस्सा रहा है। भारत और अमेरिका दोनों ने मक्की को अपने अपने देश के कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। काफी समय से भारत चाह रहा था कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना जो था उसमें टेक्निकल हिचेस लगा देता था, किसी टेक्निकल रीजन से इसको रोक देता था। अब आखिर में फाइनली ये भारत की एक जीत हुई। भारत की नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि 16 जनवरी 2023 को सुरक्षा परिषद समिति ने ISIL यानी दाइश, अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकियों से संबंधित प्रस्तावों के अनुसार आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्टों की लिस्ट में डाल दिया है। दूसरी बात ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुल रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहां पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए, इसलिए कि अब्दुल रहमान मक्की बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेन करना, फिर उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करना का काम कर रहा था। इसने ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई 100 बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। अब्दुल रहमान मक्की के बारे में मशहूर है कि वो न सिर्फ एक खूंखार आतंकी है, बल्कि मक्की खास तौर पर जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने, नए आतंकियों की भर्ती करने और आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। जितने बड़े प्लानिंग होती थी वहां पे या जितना बड़े मेजर ऑपरेशंस हुए थे, उनको ये मिनट टू मिनट गाइड भी करता था, उनको देखना, उनको फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पाकिस्तान की सेना के साथ, ISI के साथ, और इसके बड़े क्लोज संबंध ISI की। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट भी था पाकिस्तान की सेना का। दूसरी बात ये भी है कि ये जो संगठन है लश्कर ए तैयबा, ये बहुत ही आतंकवादी, इसके बहुत घनिष्ठ संबंध अल-कायदा से हैं और ये इसकी फाउंडेशन और इसकी फंडिंग शुरू में अल-कायदा से ही आती थी। इस बार की कामयाबी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस बार पाकिस्तान को अपना दोस्त कहने वाले चीन ने अपनी फितरत के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में जबरदस्त गच्चा दिया। आपको बता दें कि चीन पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के खिलाफ प्रस्तावों पर रोक लगाता रहा है। मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में भारत और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है। पिछले साल जून में चीन ने यूएनएससी में वीटो के जरिए लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था। मक्की के खिलाफ भारत और अमेरिकी में ज्वाइंट प्रपोजल लाया गया था। हालांकि इस बार चीन ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये, क्योंकि बहुत समय से भारत यही चाहता था, लेकिन चीन यहाँ पर वो अपनी अड़ी करता था कि ये ग्लोबल टेररिस्ट ना माना जाए।
लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये अभी चीन को भी अक्ल आ रही है थोड़ी सी कि टेररिज्म के साथ जो हाथ लगाते हैं, जो उनके साथ खेलते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है। मैं समझता हूँ इसका दूसरा ये है, एक जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं उनके एक तरफ से डेटरेंट भी है ये, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इस प्रकार से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं बाहर। अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाली कमेटी ने उसे भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर हुआ हमला भी शामिल है। लश्कर तैयबा के 6 आतंकियों ने लाल किले में घुसकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। आतंकियों के इस हमले में सेना के 2 जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। मक्की का नाम पहली बार भारत में तब सुना गया जब देश 26/11 जैसे खतरनाक हमलों से दहल गया था। मक्की इन हमलों का एक मास्टरमाइंड था। मक्की ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से मुंबई को दहलाने का पूरा प्लान तैयार किया था। जून में भी यूनाइटेड नेशंस में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त समरकंद चीन, पाकिस्तान और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। SCO समिट में पाकिस्तान आतंकवाद का रोना रो रहा था और खुद को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद पीड़ित नहीं बल्कि आतंकवाद का प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्टर है और चीन उसका गार्जियन। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस बड़ी जीत के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।